हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 4 जून और आज के करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ का आज पहला क्वेश्चन है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड मैटरनिटी लीव्स फॉर द थर्ड चाइल्ड ओवरलोडिंग ऑर्डर ऑफ विच हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो दोस्तों सही जवाब है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट। अब ये जो मैटरनिटी लीव है इसका क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। एक्सटेंडेड द लीव्स, बायोलॉजिकल मदर्स नाउ enjoy the 26 weeks of paid leave for the first and second child. It is 26 weeks with the option to commence up to 8 weeks prior to the expected delivery dates for the third child onwards. Eligibility reduced to 12 weeks of maternity leave. इसको हिंदी में बताएंगे। महिलाओं के 2 बच्चों तक 26 सप्ताह के सवेतन यानी कि वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का हकदार हैं तथा 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। अर्थात अधिनियम 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का प्रतिबंधन नहीं लगाता है। ठीक है, यह केवल बच्चों की संख्या के आधार पर अवधि को सीमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के किस अध्यक्ष से मुलाकात की है? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 1 जून 2025। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंडियन बैंक? ठीक है, इनडायरेक्टली इसमें पूछा है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADB। मसातो कांडा। ठीक है, मसातो कांडा ये जो है आपके एशियन डेवलपमेंट के अभी प्रेसिडेंट हैं, मसातो कांडा। अब एशियन डेवलपमेंट क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट जो इसका फॉर्मेशन है 1966 में हुआ था, हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और इसका मेन एम है टू प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ NASH कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन हाउ मैनी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम 2 जून। ठीक है, तो 4 ऐसे सेंटर्स जो है बनाए गए हैं इसके लिए। अब ये NASH क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइट। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइट। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइट को क्या बोलते हैं? दिस प्रोग्राम इज बिगिन इन द 5 सेंटर to enhance the efficiency in the health sector. According to the National Institute of Health, it is a condition where a fat build up in the liver leading to inflammation and damage, but not caused by the excessive alcohol. ठीक है, कई बार लीवर क्या होता है, हमारा लीवर अल्कोहल के लेने से खराब हो जाता है, बट दैट डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, यानी कि नॉन NASH नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइट। ठीक है, स्टीटोहेपेटाइट इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइट इज मोर सीवियर फॉर द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स डिजीज विच कैरेक्टराइज बाय द एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर। क्या कई बार क्या होता है, हमारे लीवर पे फैट जमा हो जाता है। इफ़ यू हैव NASH you have inflammation and liver damage in the additional to the fat buildup. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23 और 2023 से 24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की है? द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रेजेंटेड टू द एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022 से 2023 से 2024 टू होम। तो हमको पता है कि नेशनल यानी कि NCBC
LCSC NCST, ठीक है, ये तीनों किसके अंडर में काम करती हैं? ये प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट के अंडर में ये काम करती हैं। तो रिपोर्ट भी किसे सौंपी जाएगी? प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बिफोर बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन तीनों की रिपोर्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास दी जाती है। हाल ही में विश्व रीफ जागरूकता दिवस यानी कि बर्ड रीफ अवेयरनेस डे, ठीक है, बर्ड रीफ अवेयरनेस डे, कोरल रीफ्स होते हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अभी जो हमारे केंद्र सरकार ने शुरू करा था मिस्टी प्रोग्राम, मिस्टी MISHTI, M फॉर मैनग्रोव, I फॉर इनिशिएटिव, फॉर शोरलाइन, S फॉर शोरलाइन, H फॉर हैबिटेशन, ठीक है, हैबिटेट्स, एंड tangible, T for tangible, and I for income, tangible income. This day is celebrated on the 1st June to raise the awareness about the importance of coral reef, ठीक है, importance of coral reef marine ecosystem, ठीक है, coral reef marine ecosystem. सेकंड क्वेश्चन है 31st 31st मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जाती है या मनाई गई है? Which birth anniversary of महारानी अहिल्या होलकर सेलिब्रेटेड ऑन 31st मई 2025, ठीक है, ये 300वीं यानी कि 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 21 मई को। फॉर द ऑनर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, जी किससे रिलेटेड है? कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर में। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने तियानवेन 2, ठीक है, तियानवेन 2 को लॉन्च किया है? अब तियानवेन 2 क्या है? तियानवेन 2 नामक मिशन के तहत क्षुद्र ग्रहों यानी कि जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स को क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। चाइना लॉन्च द मिशन टू एक्सप्लोर द एस्टेरॉइड्स एंड कंडक्ट द डीप स्पेस रिसर्च, ठीक है, कंडक्ट द डीप स्पेस रिसर्च के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मिशन का नाम क्या है? चीन ने किया है ये है तियानवेन 2 नामक मिशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, ठीक है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ठीक है, वेयर एज द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। द समिट हेल्ड इन द न्यू दिल्ली टू ब्रिंग टुगेदर द ग्लोबल एविएशन स्टेक होल्डर्स। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन है हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? द रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम चेरीज हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कश्मीर थ्रू विच मीडियम? ये रेल मार्ग से करा गया है। फर्स्ट टाइम द कश्मीर चेरी ट्रांसपोर्ट वाया द रेल मेकिंग द प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन विच डेट द बर्ड साइकिल डे, ठीक है, द बर्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, ठीक है, प्रतिवर्ष किस तारीख को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं? तो 3 जून, ठीक है, 3 जून यानी कि 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। एंड अवेयर टुवर्ड्स द हेल्थियर एनवायरनमेंट, ठीक है, हेल्थियर एनवायरनमेंट के लिए हम लोग अवेयर करते हैं, 3 जून को ये मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की नवी शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? हु हैज रिसेंटली चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ BIS यानी कि BIS, ये मार्क होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब BIS क्या होता है? BIS, ठीक है, ये किन्होंने किया है? ये हमारे जो श्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में BIS की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें उत्पाद गुणवत्ता की चर्चा हुई, ठीक है। उत्पाद गुणवत्ता यानी कि फोकसिंग ऑन द कंडक्ट स्टैंडर्ड एंड कंज्यूमर सेफ्टी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज इंडियाज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस गुड्स एंड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 की दर्जा देने की मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस टू होम। ठीक है, तो ये क्या है? सारे ही है। ठीक है, सारे ही हैं। अब वो आपका फर्स्ट है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ठीक है, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड। ठीक है, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड। ठीक है, म्यूनिशंस इंडियन लिमिटेड। ये तीनों हैं, इनको मिनी रत्ना का स्टेटस देने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है। ठीक है, दीज ऑल आर द 3 PSUs। ठीक है, वर ग्रांटेड टू मिनी रत्ना स्टेटस, इनहेंस देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है, who has recently inaugurated the new building of Center Forensic Science Laboratory? Center Forensic Science Laboratory। तो ये हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका जो उद्घाटन है वो किया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फॉर बूस्ट ऑफ द फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा टुक एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार ऑन जून 1, 2025। तो कितने में है ये? 18th। ठीक है, 18वें कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड लिया है 1 जून 2025 में से। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पोंगल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यानी कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है? ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।